हाय एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग थ्योरी भी कवर कर चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग वॉच नहीं किए हैं अभी तक, ना तो थ्योरी का और ना ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर के थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का ऑब्जेक्टिव। ओके, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, आज के ही क्लास में इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। उम्मीद है कि देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। टोटल 48 से 48 है, तो 48 क्वेश्चन है। आज के क्लास में ही इसको समझ लेंगे हम लोग और समाप्त भी कर देंगे। और आप लोग अपना कमेंट करते रहेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे। ओके, 5 सेकंड का टाइम हम आपको देंगे आंसर करने के लिए। आंसर करने का नियम है कि जैसे क्वेश्चन 1 का है तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे क्वेश्चन 1 का ए होगा तो ए लिख देना है, इस तरह से आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन 1 का बी है तो बी आंसर इस तरह से आपको देना है। फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग देखते हैं। ओके, और अपने फ्रेंड लोग के बीच भी शेयर कर दिया करो यार, कम से कम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आते हैं। नए शेयरदार द्वारा लाई गई ख्याति की नगद राशि डेबिट की जाएगी। अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल का अमाउंट अगर कैश में लाता है किसके द्वारा? न्यू पार्टनर के द्वारा, तो विल बी डेबिटेड टू। तो याद करो हम लोग क्या एंट्री करते हैं जब न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है, तो उसके लिए हम लोग एंट्री करते हैं कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स, सॉरी टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक तो आंसर होना चाहिए आपका। तो आंसर तो हम आपको बता ही दिए, एंट्री बता दिए तो आंसर भी बता दिए। जब एंट्री पता चल गया तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यहाँ पर कैश कहीं नहीं है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा बी। अगर यहीं पे इसमें बोला जाता आपसे कि बताइए विल बी क्रेडिटेड टू, कौन से अकाउंट क्रेडिट होता, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। अगर डेबिट पूछ दिया गया है यहाँ पर तो ये आंसर हो गया, अगर यहीं पर क्रेडिट होता तो ये आंसर हो जाता आपका आंसर ए। क्लियर? नौ क्वेश्चन नंबर 2 से कमेंट करना स्टार्ट करेंगे आप लोग। पुनर्मूल्यांकन खाता में डेबिट पक्ष पर क्रेडिट पक्ष का आधिक्य है। एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कहलाएगा, एक्सपेंसेज कहलाएगा, गेन कहलाएगा या प्रॉफिट कहलाएगा? कौन सा आंसर होगा? 4 में से कोई एक सही है, कमेंट करो। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल जोड़ते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। दैट्स इट। नाउ 3 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में से कौन सी संपत्ति एसेट्स का पुनर्मूल्यांकन शेयरदार के प्रवेश पर अनिवार्य होता है, करना अनिवार्य होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स रिवैल्यूएशन इज कंपल्सरी एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? फिक्स एसेट्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, गुडविल। इस 4 में से कोई एक सही है, कमेंट करेंगे क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसने सोचा डी उसका सही है। क्लियर? इसका आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यदि नया शेयरदार अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता तो इसकी राशि को डेबिट करेंगे। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कैश में नहीं लाता मतलब उधार, देन इट्स अमाउंट इज डेबिटेड टू न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे, या नन ऑफ दीज। इस 4 में से कोई एक होगा। सोच समझ के आंसर देंगे, सोच समझकर आंसर देंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। याद करो ना, एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है हम लोग का? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और गेनिंग पार्टनर हमेशा न्यू पार्टनर होता है। तो यहाँ पर करंट अकाउंट है तो क्या कैपिटल नहीं है तो कोई बात नहीं, करंट अकाउंट तो दिया हुआ है एटलीस्ट कम से कम,
एटलीस्ट कम से कम तो करेंट अकाउंट दिया हुआ है, तो करेंट अकाउंट के थ्रू भी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? साझेदार के प्रवेश पर, किसके प्रवेश पर? साझेदार के प्रवेश पर, मीन्स एडमिशन ऑफ पार्टनर, पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को हस्तांतरित किया जाता है, मीन्स ट्रांसफर किया जाता है। ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू, कहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है भाई? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदार के कैपिटल अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर ओनली, न्यू पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आंसर बताएंगे क्या होना चाहिए? जिसका जिसका ए है सबका सही है। ओके, नाउ 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किसी नए साझेदार के प्रवेश, किसी नए साझेदार को साझेदारी में शामिल किया जा सकता है अगर मान लो कि कोई पार्टनर एडमिट होना चाहता है पार्टनरशिप में। ओके, तो ए न्यू पार्टनर में बी इंक्लूड इन द पार्टनरशिप बाय द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर, और यहां से गायब हो गया है, ओल्ड पार्टनर, नोट बाय द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि सभी पुराने साझेदार की सहमति से, या पुराने साझेदार की सहमति के बिना, या बाय द मेजोरिटी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने साझेदार के बहुमत से। ओके, या बाय द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर्स, या किसी एक साझेदार के। इस 4 में से कोई एक आंसर होगा। आंसर कमेंट करेंगे जरूर आप लोग, क्या होना चाहिए इस 4 में से? 4 में से कोई एक आंसर होगा। जिसका जिसका आंसर ए है सबका सही है। सारे पुराने साझेदार सहमत होगा तो ही एक न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है। नाउ नए साझेदार के प्रवेश पर एट द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनरशिप एंड हो जाता है, यानी कि पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है, पुरानी फर्म का समापन हो जाता है। साझेदारी का यहां पर समापन हो रहा है, यहां पर फर्म का समापन हो रहा है। ओल्ड पार्टनर्स डिजॉल्व, पुरानी फर्म तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है, यानी कि फर्म का भी और साझेदारी का भी समापन हो जाता है। ना तो फर्म का समापन होता है और ना ही पार्टनरशिप का समापन होता है। इस 4 में से कोई एक आपका आंसर होना चाहिए। फटाफट कमेंट करो क्या होना चाहिए, सोच समझ के, सोच समझ के आंसर बताएंगे। और एक चीज और पूछना है, अगर आपको हमारे लैब यानी कि लैब रियल टाइम में अगर आपको एमसीक्यू का ऑब्जेक्टिव का टेस्ट देना है, ठीक है, रियल टाइम में आप हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। वो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। हम सारे स्टूडेंट को इकट्ठा कर रहे हैं, ओके, ताकि हम वो लैब सेशन ले सके। लैब क्वेश्चन आपके साथ पास भी होगा, हमारे पास भी होगा। हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, 4 में से सब ये ऑप्शन सबके पास जाएगा और उसमें से आपको एक आंसर पिक करना होता है, ओके। जिसका सही होगा सबको दिखाई देगा, जितना स्टूडेंट होगा सबको दिखाई देगा कि कौन पहले आंसर किया, किसका सही हुआ, ठीक है। वो क्यूज की तरह होता है, लैब क्यूज उसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, साझेदारी का समापन होता है, फर्म का समापन नहीं होता है। ये आंसर होगा इसका, ओके। नाउ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। त्याग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का क्या फॉर्मूला होता है भाई? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, या ओल्ड रेशियो माइनस गेनिंग रेशियो। क्या होगा बताएंगे? कुछ तो होगा। इसका सही आंसर होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, बोले तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव है, एक चीज और यहीं पर हम क्लियर कर देते हैं, ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है अगर आपके एग्जाम में आएगा तो इसी में से आएगा, अदरवाइज कहीं से नहीं आएगा। इसके अलावा कोई एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर में ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जितना होता है वो सारा का सारा इसमें हमने दे रखा है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होगा। एग्जाम में अगर इस चैप्टर से एमसीक्यू पूछा जाता है तो इसमें से रहेगा ही रहेगा, ओके। फर्क यही है कि
लमसम 50 ऑब्जेक्टिव है, 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, तो टफ थोड़ी है भैया, आसान है, बहुत ईजी है ये। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नए शेयरदार द्वारा ख्याति का भुगतान किया जाता है। न्यू पार्टनर कंपनसेट्स फॉर द गुडविल। गुडविल का अमाउंट पे करता है किसको भैया, किस लिए? फॉर परचेजिंग एसेट्स, एसेट्स परचेज करने के लिए, फॉर गेटिंग शेयर इन प्रॉफिट, फॉर प्रमोटिंग ट्रेड, या फॉर कैपिटल। 4 में से कोई एक आंसर है, जल्दी बताएंगे। थ्योरी पढ़े हो, आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि न्यू पार्टनर क्यों पैसा लाता है, किस लिए लाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट, नए शेयरदार द्वारा लाई गई ख्याति की नगद राशि, नए शेयरदार द्वारा लाई गई ख्याति की नगद राशि वर्तमान शेयरदारों में किस अनुपात में बांटी जाती है? यहां पर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है। इन विच रेशियो ऑफ द अमाउंट गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। किस रेशियो में शेयर किया जाएगा? इन विच रेशियो? कैपिटल रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, नन ऑफ दीज। कमेंट करें फटाफट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि नए शेयरदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता हो तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। यानी कि कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है, उस समय हमारे बुक में पहले से गुडविल है, मींस ओल्ड गुडविल की बात हो रही है। इफ देयर इज एग्जिस्टिंग गुडविल अकाउंट इन द फर्म्स बुक एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन इट इज ट्रांसफर टू। कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा भाई? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर का मतलब यहां पर न्यू पार्टनर भी इसमें शामिल हो जाता है। ठीक है, बताएंगे 4 में से कौन सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा सही आंसर होगा सी। 9, यदि नए शेयरदार के प्रवेश के समय फर्म की पुस्तकों में लाभ हानि खाते का कोई शेष हो तो इसे हस्तांतरित किया जाएगा। यानी कि पीएल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में है, पीएल अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में है, ओके, प्रॉफिट है या लॉस है, कुछ भी हो। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपीयर्ड इन द बुक, इट विल बी ट्रांसफर टू। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, या ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आंसर करेंगे, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्लियर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नाउ यदि नए शेयरदार के प्रवेश पर अलिखित दायित्व है तो इसे, इफ देयर इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है भाई, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, देन इट इज डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक सही होगा, सोच समझ के आंसर देंगे। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। थ्योरी में बताए थे अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के बारे में कि क्या होता है, और नोट्स में भी लिखा हुआ है ये चीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारा लॉस होता है, तो लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे, तो डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि यह स्पष्ट न हो कि नए शेयरदार ने अपना हिस्सा किस अनुपात में प्राप्त किया तो पुराने शेयरदार अपने हिस्से का त्याग करेंगे। पुराने शेयरदार अपने हिस्से का त्याग करेंगे। न्यू रेशियो जब हम लोग निकालते थे, न्यू रेशियो में जो पहला क्वेश्चन था हमारा, पहला केस याद होगा, ठीक है, वहां पे जो हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, वहां पर ट्रिक लिखा हुआ था एक, वही ट्रिक का यहां पर आंसर होगा। इफ देयर इज नॉट क्लियर इंडिकेशन ऑफ रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, देन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस इन
इक्वल रेशियो, देयर कैपिटल रेशियो, गेनिंग रेशियो, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या होगा इस चार में से, वो आपके पास आंसर करेंगे। क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा डी, ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, वो थ्योरी में भी लिखा हुआ है, जाकर के देख लेना। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि नया शेयरधार ख्याति की राशि नगद में लाता है, न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है, तो इसे क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर देखो, क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। किसको क्रेडिट किया जाएगा भाई? तो नए शेयरधार के पूंजी खाते बोले तो कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या कैपिटल अकाउंट ऑफ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। यहां पर क्रेडिट किया जाएगा। बताते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 1 यही था शायद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर एक ऑप्शन होता, यहीं पर इसी की जगह पर ये भी ऑप्शन हो सकता था कि किसको क्रेडिट किया जाता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को भी। तो ये इसके इस ऑप्शन के जगह इस स्थान पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट भी हो सकता है। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको समझाए। नाउ, जब पुस्तकों में ख्याति खाता न हो, गुडविल अकाउंट नहीं है, ख्याति खाता खोला जाए और ख्याति खाता गुडविल अकाउंट खोला जाए, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट इज ओपन, देन इट इज डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। कौन सा अकाउंट खोला जाएगा ये जरा बताएंगे। गुडविल अकाउंट नहीं है, और गुडविल अकाउंट खोला जाए तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा भाई साहब? गुडविल अकाउंट अगर खोल भी दिया जाए तो किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुडविल अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट खोला जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। शेयरधार के प्रवेश के समय संचित हानि यानी कि रिजर्व एक्यूमुलेटेड लॉस को पुराने शेयरधारों के बीच किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? इस नहीं होगा, किस होगा यहां पर। किस अनुपात में विभाजित किया जाता है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द एक्यूमुलेटेड लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल्ड पार्टनर्स इन, ऑल्ड पार्टनर के बीच किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, या इक्वल रेशियो? क्या होगा इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल्ड पार्टनर के बीच ही बटेगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड लॉस है, और एक्यूमुलेटेड लॉस तो पुराना वाला ही है, तो पुराने पार्टनर के बीच ही बटेगा। नाउ, रिवैल्यूएशन अकाउंट है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, या ट्रेडिंग अकाउंट? ये तो बहुत आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? सी, नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है ये। नाउ, पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन कहाँ चला गया, ये छूट गया ये, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने शेयरधारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। द बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, इक्वल रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते थे तो उसमें जो प्रॉफिट हम लोग बांटते थे किस रेशियो में बांटते थे, याद है कुछ या नहीं है, या मैं बता दूं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सी आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नए शेयरधार के प्रवेश पर सामान्य संचय बोले तो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर किया जाता है। जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू व्हिच अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर? कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, नन ऑफ दीज। जनरल रिजर्व है, ट्रांसफर करते हैं किसके खाते में भैया? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
ए बी सी तीन साझेदार है, डी आ रहा है नए साझेदार के रूप में प्रवेश करता है, तो ए बी सी तीन पार्टनर है, सी है, केयर नहीं है भाई यहाँ पर, सी है, स्पेस होता, कहीं कहीं पर मिस्टेक है टाइपिंग में, ठीक है, तो वो हम क्लियर ही करते चले जा रहे हैं। पार्टनर्स इन ए फर्म, इफ डी इज एडमिटेड, यहाँ पर स्पेस होता, एज ए न्यू पार्टनर, ओल्ड फर्म का डिजॉल्व हो जाएगा या ओल्ड फर्म एंड ओल्ड पार्टनरशिप का डिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि दोनों फर्म और पार्टनरशिप ही बंद हो जाएगा, या ओल्ड फर्म पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो जाएगा, नन ऑफ दीज। यह चीज तो हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है, अगर ए बी सी है, डी आ रहा है, तो पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन हो जाता है, सी इसका आंसर होगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नए शेयरदार के प्रवेश पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा, ध्यान से सुनेंगे। एसेट्स है, उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो किसको डेबिट करेंगे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट को, या एसेट्स अकाउंट को, या कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, या नन ऑफ दीज। याद करो क्या एंट्री होगा? एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो एंट्री क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा, कहाँ गया एसेट्स, बी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक तरफ एसेट्स का वैल्यू बढ़ा, दूसरी तरफ प्रॉफिट भी हो गया, बी आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 23 में संपत्तियों दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन के लिए लेखा किया जाता है। द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड इन, एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में जो चेंजेज आता है उसका रिकॉर्ड करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, या एसेट्स अकाउंट खोलते हैं, या लायबिलिटीज अकाउंट खोलते हैं, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। याद रहे रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम क्या है? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं, दूसरा नाम है इसका ये। अगर ये नहीं होता, अगर यहां पर सिर्फ ओनली ये होता तो ये आंसर हो जाता आपका। कंफ्यूज नहीं करना था, ठीक है, बता दिए। 24 नंबर क्वेश्चन, नए शेयरदार द्वारा नगद में लाई गई ख्याति कहलाती है। कैश में अगर गुडविल का अमाउंट लाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, या प्रीमियम बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। क्या बोलते हैं इसको? एसेट्स, प्रीमियम, प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रीमियम बोलते हैं। जब गुडविल का अमाउंट कैश में लाता है तो उसे प्रीमियम बोलते हैं। ओके, नाउ रिवैल्यूएशन पर लाभ हानि को वहन करते हैं, मतलब सहन किया जाता है। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज बोर्न बाय, किसके द्वारा, किसको मिलता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस? किसको मिलता है? सभी पार्टनर को, ऑल पार्टनर, या ओल्ड पार्टनर, या न्यू पार्टनर, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओल्ड पार्टनर। नाउ देखो, त्याग अनुपात की गणना की जाती है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां पर कन्वर्ट ही नहीं हुआ है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला जाता है, या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के समय, या डेथ ऑफ पार्टनर के समय, या ऑल ऑफ द एबव सिचुएशन, सभी केस में। तो इसका तो आप लोगों को पता ही है, ए आंसर होगा। एडमिशन के समय हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, लेकिन रिटायरमेंट, डेथ के समय हम लोग गेनिंग रेशियो निकालते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस स्थिति में संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है? अंडर व्हिच सर्कमस्टांसेज एसेट्स आर रीवैल्यूड? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एट द टाइम ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ऑल ऑफ द एबव सिचुएशन। क्या इसका सही आंसर होगा, बताएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। एडमिशन के समय रिवैल्यूएशन किया जाता है, रिटायरमेंट के समय, डेथ के समय, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के समय किया जाता है। ओके, नाउ ए बी सी तीन पार्टनर है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। डी आता है 110 शेयर के लिए। प्रवेश दिया जाता है, नया लाभ हानि अनुपात क्या होगा भैया, आप तो इसको लिए निकालना पड़ेगा। ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, इसका क्या आंसर होगा बताना, कमेंट कर देना। अगर आप 28 तक देखे हो तो बता देना, कमेंट कर देना कि सर 28 का ये आंसर है। मुझे तो पता है कि क्या होगा इसका, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/10 है तो 9/10 रिमेनिंग शेयर निकल जाएगा। 9/10 मल्टीप्लाई करेंगे 4/9, 3/9, 2/9। तो ये हम 28 नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, देख लेना। इसका शायद बी आंसर होगा मे बी। 29 के बाद, सॉरी 28 के आपको ऊपर छोड़ दिए हैं। LM दो पार्टनर है, 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजित करता है। जेड आता है 1/5 शेयर के लिए, नया लाभ विभाजन अनुपात इसमें भी निकाल लेना। 29 का भी कमेंट कर देना, ठीक है, कि क्या आंसर होगा इसका 29 का। ओके, 4/5, 4/5, 4 तिया 12, 4 चौका 16, ये आंसर होगा इसका, देख लेना। 9, आगे चलते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ए बी दो पार्टनर है, उसका कैपिटल दिया हुआ है 48,000, 32,000 और लाभ अनुपात यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है। सी आता है 1/5 शेयर के लिए। सी की पूंजी राशि कितनी होगी, सी का कैपिटल कितना होगा, ये आपको निकालना है। अब यहां पर सी कितना एडजस्टमेंट से, ये जो क्वेश्चन लिया गया है वो एडजस्टमेंट से लिया गया है। ओके, एडजस्टमेंट से लिया गया है। अब सी का कैपिटल कितना होगा ये अपने को निकालना पड़ेगा। तो भैया पहले तो इस दोनों को जोड़ दें, 48,000 और 32,000, 48,000 और 32,000 दोनों को जोड़ लेंगे। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे, एडजस्टमेंट का काम आप लोग किए होंगे। रिमेनिंग शेयर निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर किसके लिए, ओल्ड पार्टनर के लिए है। रिमेनिंग शेयर किसके लिए है, ओल्ड पार्टनर के लिए। तो 48 और 32 कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा ये। और 5/4 कर देंगे तो 5/4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 2 तो 20, 20 पंचे 100, 1 लाख, 1 लाख हो रहा है, 1 लाख, 1 लाख हो रहा है और 80,000 ये दोनों है। तो डिफरेंस कितना, 20,000 का आंसर हो जाएगा इसका बी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ाए हैं भाई, जाकर के देखो, एडजस्टमेंट कैपिटल नहीं देखे हो तो। 31 में आते हैं। ए बी सी तीन पार्टनर, सॉरी ए बी दो पार्टनर है, 1/5 शेयर के लिए आता है। ओके, सी कैपिटल के लिए 1,20,000 रुपया लाता है। फर्म की कुल पूंजी होगी, अच्छा टोटल कैपिटल फर्म का क्या होगा, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है 1,50,000 रुपया, सॉरी 1,20,000 कैपिटल लाता है सी। तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, 12 पंचे 60, 6 लाख है कहीं, यहां पर आ जाओ। सीधे 1,20,000 को उल्टा मल्टीप्लाई कर दो 5/1, 1/5 के लिए तो 5/1 कर दो, 12 पंचे 60, 6 लाख। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। 9, 32 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। एक्स वाई दो पार्टनर है और समान रूप से है, इक्वल पार्टनर है। जेड आता है 1/7 शेयर के लिए, नया अनुपात निकाल लेना 32 नंबर का, न्यू रेशियो। अरे लेट करके, जो लेट टोटल शेयर बराबर 1, रिमेनिंग शेयर बराबर 1 - 1/7, तो 6/7, 6/7 को इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा, फिर न्यू रेशियो निकाल लेंगे बस। तो ये 32 नंबर का भी कमेंट कर देना आप लोग। 33 नंबर में क्या है भाई, 33 नंबर में क्या है, एक्स वाई दो पार्टनर है, जेड आता है 1/5 शेयर के लिए, अपने हिस्से की पूंजी 25,000 लाता है। फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, यहां पर कुल छूटा हुआ है, कुल पूंजी कितनी होगी, पूंजी छूटा हुआ है वही कितना है 25, तो 25 पंचे 25 पंचे 125, 1,25,000। सी इसका आंसर हो जाएगा। आ जाओ फिर अब इधर, यहां पर कहता है
नए शेयरदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ओल्ड फर्म हैज़ बी डिजॉल्व, यानी कि पुराना फर्म बंद हो जाएगा या पुराना शेयरदारी डिजॉल्व हो जाएगी, पुरानी शेयरदारी का समापन हो जाएगा, या दोनों पुरानी फर्म और शेयरदारी दोनों का समापन हो जाता है, ना ही फर्म का ना ही शेयरदारी का समापन होता है। इसमें से क्या होता है, तो ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन देखे ही थे। तो शेयरदारी का समापन होता है, ये होगा बी आंसर हो जाएगा इसका, पुरानी शेयरदारी का समापन हो जाता है। 35 नंबर में आते हैं। यदि प्रवेश के समय पर, एडमिशन के समय कोई अपलिखित संपत्ति हो तो इसे अनरिकॉर्डेड एसेट्स आ गया। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स, इट विल बी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट या क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, या ट्रांसफर कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या ट्रांसफर कर देंगे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या इसका आंसर होगा? एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का बताएं, ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स से हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। ओके, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। लंबा चौड़ा है, इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ए बी दो पार्टनर है जो समान अनुपात में, यानी कि इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। ए का कैपिटल 90,000, बी का कैपिटल 60,000 है। सी को शामिल करता है, उसे भविष्य के लाभ में 1/5 शेयर देने के लिए सहमत हो जाता है। 70,000 सी कैपिटल लाता है, पूंजी को फैलाता है। सी के प्रवेश के समय गुप्त ख्याति, हिडन गुडविल, आप लोगों को पता होगा कि हिडन गुडविल, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो, 90,000, 60,000 और 70,000 इस सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 90 और 60 1.5 लाख और 70,000 2,20,000, तो 2,20,000 तो आपका तीनों पार्टनर का कैपिटल हो गया, 2,20,000। अब यहां पर 70,000 सी लाया है, तो सी के शेयर कितना है, तो 1/5, तो 70 यहां पर क्या करेंगे, 70,000 गुने 5/70,000 गुने 5/1 कर देंगे, तो 7×5 = 35, 3,50,000। 3,50,000 में से 2,20,000 माइनस कर दो तो 1,30,000, 1,30,000 इसका आंसर होगा कहीं। ओके, हिडन गुडविल देख चुके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बना भी चुके किस तरह से बनाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्या है दिया हुआ वो तो देख ले। इसमें भी आपका न्यू रेशियो निकालना है। एक्स वाई दो पार्टनर है, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वह एक नए शेयरदार जेड को शामिल करता है 1/6 शेयर के लिए, यानी कि भाग के लिए देकर शामिल करते हैं। एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो निकाल लेना लेट करके। क्या इसका आंसर होगा, ये भी कमेंट कर देना। 37 38 में आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, तो टाइम की वजह से हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत आसान है। लेट करके जो पहला क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसी के आधार पर लेट करके जो हम लोग निकाल देते हैं न्यू रेशियो, लेट टोटल शेयर बराबर उसी तरह से निकलता है। इसमें क्या है भाई, ए बी दो पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। सी आता है, सी 3/20 ए से प्राप्त करता है और 1/20 बी से प्राप्त करता है। उनका त्याग अनुपात, तो त्याग अनुपात ज्ञात की तो बना ही है। 3/20 यहाँ है और 1/20 यहाँ है, 20 हटा दो, 3:1, 3:1 कहाँ है, बी इसका आंसर हो जाएगा। जिस रेशियो में प्राप्त करता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ये थ्योरी में भी हमने दे रखा था, ये हमने थ्योरी में भी दे रखा था। जिस रेशियो में प्राप्त करता है, ट्रिक हमने दिया हुआ था, कितना है 6 में आ गया, दिखाते हैं ट्रिक आपको। देखो यहां पर क्या लिखा है, नया शेयरदार अपना हिस्सा पुराने शेयरदार से जिस अनुपात में प्राप्त करता है वही अनुपात सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो वही चीज तो इस क्वेश्चन में बोला गया आपसे। तो ए सी जो प्राप्त करता है अपना हिस्सा जिस रेशियो में, यानी कि 3:1 में, 3:1 हो गया ना रेशियो, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ऐसा हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं जो आप कहीं फंसो भाई, एक एक करके हम पूरा डिटेल में सारा चीज दे देते हैं, नोट्स में भी दे देते हैं, पढ़ा भी देते हैं अच्छे से। अब नहीं पढ़ते हो तो ये आपकी मर्जी है भाई, पढ़ो या ना पढ़ो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 9 नए शेयरदार के प्रवेश के समय
कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की शेष राशि वास्तविक दायित्व पूरा करने के पश्चात किस में हस्तांतरित किया जाता है। अगर कोई लायबिलिटी हो जाता है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड तो वो घटा देते हैं, उसके बाद जो शेष वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बचता है उसको कहां पर भेजा जाता है भाई, बैलेंस का, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। इसका ए आंसर हो जाएगा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नए शेयरदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की नगद राशि लाने पर पुराने शेयरदार द्वारा बांटी जाती है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा जाता है, तो सबको पता है, ये आंसर होगा इसका, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 41 में देखते हैं। स्थिति विवरण में दिखाए जाने वाले लाभ हानि खाते के डेबिट शेष की राशि शेयरदार के प्रवेश के समय कहां हस्तांतरित किया जाता है। तो भैया पहले से पीएल अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पर देखें ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी। 42 नंबर में आते हैं। यहां पर बोला गया कि एबीसी 3 पार्टनर है, ध्यान से 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लाभ हानि को विभाजित करता है वो। डी आता है भविष्य के लाभ में उसे 1/3 शेयर देकर शामिल किया जाता है, एडमिशन दिया जाता है उसको। त्याग अनुपात क्या होगा, मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या ट्रिक बताए थे, इस केस में ऑल रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, तो 4:3:2 4:3:2 ये इसका आंसर होगा। ट्रिक बताया गया था। ये फिर लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या है इस क्वेश्चन में, देखते हैं। एडजस्टमेंट कैपिटल से दिया हुआ है, ठीक है। श्याम राम 2 शेयरदार हैं, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता है, विभाजित करता है। वह मोहन को 1/4 शेयर के लिए आता है, मोहन, ठीक है, शेयरदारी में शामिल करते हैं, जिसके लिए वह 10,000 रुपया पूंजी कैपिटल लाता है। श्याम और राम की समायोजित पूंजी होगी, श्याम और राम की, सबसे पहले श्याम और राम की, ये 10 चौक 40, बोलो ना, 10 चौक 40,000 पूरे फार्म का कैपिटल, पूरे फार्म के कैपिटल अगर 40,000 हो गया, राम श्याम और मोहन सहित तीनों पार्टनर का 40,000 है, तो उसमें से 10,000 रुपया तो मोहन का पहले हटा दो तो बच गया 30,000, और ये जो 30,000 बचा वो किसका बचा हुआ है, श्याम और राम का। तो वही चीज तो बोल रहा है कि श्याम और राम का समायोजित यानी कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल बताइए कितना होगा। तो 30,000 देखो 30,000, लेकिन उसको तो बांटना पड़ेगा ना भाई, यहीं से पता चल जाएगा किस में आता है 30,000। 30 और 15 45 हो रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं। 16 और 8 24 होता है, ये भी नहीं होगा। 20 और 20 40, ये भी नहीं होगा। 20 और 10 30, डी इसका आंसर हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। 44 में आते हैं, क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट को। ए की पूंजी 48,000 और बी की पूंजी 32,000 है। कहीं वही क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो गया भाई। सी को लाभ में 1/5 शेयर दिया जाएगा। सी को पूंजी के लिए कितनी राशि लानी होगी, मतलब सी को कितना कैपिटल लाना होगा, तो 48 और ये 80,000, 20,000 इसमें भी होगा आंसर, तब 80,000 हो गया। 80,000 तो 5/4 4 दूनी 8, हाँ 20,000। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इससे पहले भी यही क्वेश्चन था, ये आंसर होगा। होता है कभी कभी रिपीट हो जाता है भैया, टाइपिंग करने वाले मिस्टेक कर सकते हैं। ए बी 2 पार्टनर है, कैपिटल दिया हुआ है इतना और इतना। सी आता है 1/3 शेयर के लिए, और वह 3,40,000 रुपया कैपिटल के रूप में लाता है। ख्याति की राशि होगी यानी कि हिडन गुडविल, फिर पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर 1,80,000 और 2 लाख, तो 3,80,000, 3,80,000 और 3,40,000, तो 7,20,000। तो 7,20,000 तो टोटल कैपिटल हो गया तीनों पार्टनर का मिला करके 7,20,000। 3,40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 4 12, 3 9 1 10, 10,20,000 ये 10,20,000 ये है, और 7,20,000 कितना था, 7,20,000, तो 10,20,000 और 7,20,000 माइनस हो जाएगा, तो 3 लाख इसमें है, डी इसका आंसर हो जाएगा।
गुडविल, हिडन गुडविल। 46 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यदि नया शेयरदार ख्याति की राशि नगद में लाता है तथा ख्याति खाते में पहले से शेष विद्यमान हो तो तब विद्यमान ख्याति को पुराने शेयरदार के बीच अपलिखित किया जाता है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहा गया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बी इसका आंसर हो जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड गुडविल को यहाँ पर पूछा गया है, विद्यमान ख्याति यानी कि ओल्ड गुडविल को जो पहले से है एग्जिस्टिंग गुडविल को, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में समाप्त किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। नए शेयरदारी अनुबंध बनाने के पश्चात तैयार किए गए स्थिति विवरण में संपत्ति दायित्व को दिखाया जाता है, तो मतलब यार रिवाइज वैल्यू पर दिखाया जाएगा। इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट ओरिजिनल वैल्यू, रिवैल्यूड वैल्यू फिगर या एट रिलाइजेबल वैल्यू या करंट कॉस्ट। इसका आंसर हो जाएगा रिवैल्यू फिगर, रिवैल्यू करके जो होगा आज के प्रेजेंट टाइम का करंट वो वैल्यू दिखाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 48। कहता है इन केस ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इफ द अमाउंट क्लेम इज मोर देन द अमाउंट लेइंग इन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व देन द शॉर्टफॉल, जो कमी आया है, विल बी रिकॉर्डेड इन कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय की स्थिति में दावा की गई राशि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मौजूद राशि से अधिक है। यानी कि हमारा क्लेम का रुपया हमारे पास मान लो कि 20 रुपया है और क्लेम कर दिया कि 30 रुपया, तो 10 रुपया एक्स्ट्रा यानी कि ज़्यादा हो गया क्लेम। तो इस 10 रुपया के लिए हम लोग क्या करेंगे, किस अकाउंट में दिखाएंगे, ओके, किस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, शॉर्ट कहाँ पर जाएगा, सीधी सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका आंसर हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखो डॉक्टर एस के सिंह के बुक से आप लोग पढ़े होंगे तो शायद ये केस नहीं देखने को मिला होगा, लेकिन जब आप हमारे बुक से पढ़ोगे पी के देव हाँ पी के देव बुक से पढ़ोगे, ठीक है, हमारे एप्लीकेशन में पी के देव क्लास, वो भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, जाकर इंस्टॉल कर लेना। तो उसमें आपको ये सारा केस एक एक केस उसमें डिटेल में बताया गया है, क्योंकि हमारे नोट्स से जो हमारे बुक से पढ़ोगे तो उसमें एडवांस लेवल सबका क्वेश्चन होता है। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नहीं देखे हो इस चैप्टर का थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लेना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।